मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच मौजूद हैं विंध्य के एक ऐसे शख्स जिन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे और भी कोई बड़ा मामला हो, उनका नाम हमेशा ऐसे मामलों से जुड़ा रहता है। तो आइए, हमारे बीच मौजूद हैं अधिवक्ता बीके माला जी। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद शुक्ला जी, नमस्कार। बीके माला जी, आपको कौन नहीं जानता, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं और रीवा ज़िले में एक शख्सियत के रूप में आप विख्यात हैं। हमेशा कहीं भी भ्रष्टाचार होता है, आप हमेशा भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं और हमेशा आगे आकर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये आपके अंदर कहाँ से आया? कैसे आप भ्रष्टाचार की लड़ाई की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? देखिए, ये भारत भूमि है। भारत भूमि संघर्ष की सदैव भूमि रही है। वसुधैव कुटुंबकम की धरती है। इस धरती पर सदैव अन्याय, अत्याचार, शोषण का विरोध करने का जो दायित्व हमारे पूर्वजों ने हमारे भारत के देश के आज़ादी के लिए जो योगदान रहा है देने वाले थे, तो ये हम सब लोगों को देश की आज़ादी जो प्राप्त हुई तो वो आज़ादी संघर्ष से प्राप्त हुई। तो संघर्ष करना लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में हम लोगों का अधिकार है और गलत नीतियों का विरोध करना तो मानवीय कर्तव्य है। तो इस मानवीय कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए जहाँ भी गलत हो रहा, जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा, जहाँ भी लोकतंत्र की हत्या हो रही, जहाँ भी अनीति अत्याचार हो रहा, शोषण हो रहा, उसके विरोध में बोलना तो ये मनुष्य का कर्तव्य है। 84 लाख योनि के जो जीव हैं उसमें मनुष्य सर्वोपरि जीव है। तो मनुष्य सर्वोपरि जीव होने के कारण मनुष्य का मूल कर्तव्य है कि वह ऐसे अत्याचार, चाहे वो पशु क्रूरता हो, चाहे वो मनुष्य के साथ अत्याचार होता हो, चाहे ये देश के साथ किन्हीं अन्य जीवों के साथ होता हो, तो इसका मुखर होकर विरोध करना चाहिए। ये हमें लोकतंत्र का प्रथम पायदान है। जैसा कि आपने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और ज़िले के चाहे कितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई बड़ा नेता हो, जब आपका नाम आता है तो हर कोई सहम जाता है। तो आपने अपने आप को स्थापित किस तरह से किया कि लोग डर जाते हैं आपका नाम आते? देखिए, जहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ होगा और भ्रष्टाचार करने वाले होंगे वो निश्चित तौर से डरेंगे। इसीलिए कि आज पूरे देश में इस प्रकार के लोगों की एक टीम बनी हुई है और ऐसे भ्रष्टाचार करने वालों के विरुद्ध में हम एक व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक टीम है। माला एक टीम है, माला एक सोच है, एक कॉन्सेप्ट है, एक विज़न है। माला कोई व्यक्ति नहीं है, माला एक विचारधारा है और इस विचारधारा के लोग, हमसे कितने महान महान लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के कोने कोने में ऐसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं जो लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से एक नाम रीवा में जो मुझे दायित्व सौंपा गया है, जो मुझे मेरा कर्तव्य निर्वहन मैं कर रहा हूँ, अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा हूँ, तो ये सहमे जो डरे, तो ऐसे भ्रष्टाचारी निश्चित तौर से डरेंगे, सहमे होंगे और उनके खिलाफ एक मूवमेंट चलेगा और भी समय समय पर हम मूवमेंट चलाते रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम तथ्यात्मक अभिलेख के साथ आते हैं। जैसा आपने कहा कि डर, लोगों के अंदर खौफ पैदा होता है, उसका एक मूल कारण होता है कि हम किसी पर अनर्गल आरोप नहीं लगाते। किसी अधिकारी पर, किसी ब्यूरोक्रेट्स पर, किसी बिल्डर पर, किसी माफिया पर हमारा कोई अनर्गल आरोप नहीं होता। हम जब आरोप लगाते हैं तो उसमें रिसर्च करते हैं और तथ्यात्मक अभिलेखों के साथ अभिलेख के साथ हम संबंधित शिकायत प्रस्तुत करते हैं और माननीय उच्च न्यायालय में PIL भी दायर करते हैं। कई PIL जो हमने दायर की है वो जनहित की थी। जितनी भी शिकायत हमारी होगी वो जनहित की होगी, किसी व्यक्ति की नहीं होगी और जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और हमारे पास एक रिसर्च होता है। रिसर्च के आधार पर ही हम और तथ्यात्मक अभिलेख के आधार पर ही हम कार्रवाई प्रस्तुत करते हैं और वरिष्ठ अधिकारी, सक्षम अधिकारी, माननीय जो
हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, हमारी मध्य प्रदेश की जांच एजेंसियां हैं। उन जांच एजेंसियों को तथ्यात्मक अभिलेख के साथ हम अभिलेख प्रस्तुत करते हैं और यदि वो कार्रवाई नहीं करते तो हम माननीय उच्च न्यायालय भी जाते हैं। बीके माला जी, रीवा जिले में ही नहीं अपितु पूरे संभाग में आपने कई भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया है। कई लड़ाइयाँ आपने अन्याय के खिलाफ लड़ी हैं, लेकिन अभी रिसेंट में एक मामला आया है, जिला पंचायत से संबंधित वो मामला है और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है गौशाला में। तो क्या है पूरा मामला? देखिए, समूचे मध्य प्रदेश में रीवा जिले में गौशाला के लिए 115 गौशाला बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, तत्कालीन सरकार और वर्तमान सरकार ने जो योजना बनाई थी उसे क्रियान्वयन करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया था। उस बजट में लगभग 88 करोड़ की एक राशि ग्राम पंचायत एजेंसियों को निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध कराए गए थे। पर ग्राम पंचायत समूचे 115 ग्राम पंचायत एकाएक एक एजेंसी, एक फर्म है जो छतरपुर की रहने वाली है, उस एजेंसी को काम दे देते हैं। समस्त बिल वाउचर का भुगतान वहाँ से होता है। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत है। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, बड़ा तथ्यात्मक और रिसर्च का विषय था कि ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी है, रीवा में काम चल रहा है, पर छतरपुर में कोई ऐसा काम जो फर्म को मिलता है वहाँ न ऐसी कोई सामग्री मिलती। हमारे रीवा संभाग में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है, प्रचुर मात्रा में जो भी आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध हैं, पर गौशाला के निर्माण के लिए 99% सामग्रियों की उपलब्धता एक फर्म से होती है। अब वो फर्म ग्राम पंचायत को उपलब्ध नहीं कराती, वो सीधे फर्म बिल वाउचर बना के यहाँ एक एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे 115 ग्राम पंचायतों के निर्माण एजेंसी लाई, वहाँ काम शुरू कर दी। हमने लगभग 5 माह पहले एक रिसर्च बनाया और रिसर्च में अपनी टीम तैयार की। रिसर्च में मुझे पता चला कि व्यापक स्तर में ग्राम पंचायतों के गौशाला के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहा है। जहाँ प्रदेश की सरकार लगातार पशुओं की सुरक्षा, संवर्धन, संरक्षण व उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार सजग है, आज किसान हतोत्साहित है। समूचे विंध्य क्षेत्र में किसान परेशान है। गायें लगातार सड़कों में मृत हो रही हैं, लगातार गौवंश की हत्याएं हो रही हैं। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार सजग है और मध्य प्रदेश सरकार इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने गौशाला बनाने के लिए प्लान तय किया। उस प्लान में इस एजेंसियां, एक फर्म है जो राजा राम कुशवाहा और भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति हैं, आभास भारद्वाज नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने एक टीम बनाई जो बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली से संबंधित है और साथ में राजा राम छतरपुर के हैं। हमने आरोप भी लगाया वर्तमान सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय के ऊपर। हमने उन पर आरोप इसलिए लगाया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी की निगरानी में यह काम होते गए। उनके सबके टेलीफोन नंबर हैं, उन सब लोगों की बातचीत होती है। आभास भारद्वाज छतरपुर के में भी काम किए हैं, रीवा में वर्तमान में कई काम कर रहे हैं और साथ में सीईओ के कहने पर ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने काम दिया। हम मानते हैं कि कोई एक ग्राम पंचायत का सरपंच जा सकता था, पर 115 ग्राम पंचायत के सरपंच सीधे छतरपुर कैसे चले गए? जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की यदि भूमिका न होती तो कैसे पूरा भुगतान, उनका काम नहीं हुआ, भुगतान सीधे हो रहा? तो ये एक विचारणीय विषय है। इसमें संदिग्धता यदि सीईओ की नहीं है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसमें यदि उनका हस्तक्षेप नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो ग्राम पंचायत के सरपंच कैसे चले जाएंगे? ये आप भी सोच सकते हैं। हम आप मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से ये पूरे समूचे अपने श्रोताओं को, अपने जानने वाले व्यक्तियों को, मीडिया लोगों को बताना चाहते हैं कि व्यापक भ्रष्टाचार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की भूमिका 100% है। इसके हमारे पास तथ्यात्मक अभिलेख हैं। मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो जाए। हम सीबीआई की जांच के लिए तैयार हैं, सीबीआई जांच के लिए निगरानी में रहना चाहते हैं और सीईओ को भी हटा के जांच कराई जाए। ये चैलेंज कहना, ये तथ्यात्मक परक बात कहना आज के शिकायतकर्ता किसी एक व्यक्ति ने नहीं कही। मैं आपके माध्यम से समूचे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि समूचे गौशाला में जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे गौवंश की सुरक्षा, संवर्धन व संरक्षण में जो व्यापक भ्रष्टाचार इन्होंने करने का काम किया है, तो इनको, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है और पूरे मुहिम में ग्राम पंचायती स्तर से लेकर जिला, जनपद में तकनीकी अधिकारी कैसे मूल्यांकन कर दिए। इस भ्रष्टाचार में सभी लोग माला के साथ हैं। जैसा कि आपने अभी बताया और आपने इतने बड़े मामले का खुलासा भी किया है और जिस तरह की संलिप्तता
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीओ बांखेड़े जी की है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस पूरे मामले को जिस तरह से प्रचारित और प्रसारित किया जाना चाहिए था आपके खुलासे के बाद, और उनके खिलाफ कोई जांच टीम गठित की जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि हमने आरोप लगाया है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से हमने इस बात को रखा है। यदि इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री महोदय जी इस विषय पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं और एसटीएफ, मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध लोकायुक्त जांच एजेंसियों को भी पत्र भेजेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय जी से निवेदन करेंगे और देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को और माननीय मानवाधिकार आयोग को, गौ संवर्धन बोर्ड को इस आशय का पत्राचार करेंगे और इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे। लेकिन ये मामला रीवा का है। रीवा में भी कई बड़े जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे पूर्व मंत्री जयंत शुक्ला जी की बात करें। उनसे आपने इस मामले को लेकर क्या बात की कि इतना बड़ा घोटाला है, इसकी जांच कराई जाए? देखिए, जो वर्तमान में हमारे रीवा में 8 विधायक हैं, जिसमें हमारे माननीय एक विधायक सम्मानित गिरीश गौतम जी, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के नवनीत अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, और तत्कालीन हमारे पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला रीवा हैं। परंतु इस विषय को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो लगातार सब देख रहे हैं। यदि इस विषय को लेकर यदि वो संज्ञान में उनके इस विषय पर प्रकरण आया है तो निश्चित तौर से उन्हें संज्ञान लेना चाहिए था और निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को अवगत कराना चाहिए था। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से हमने पूरी बात कही है। हम उनको पत्राचार भी भेज रहे हैं। हम सम्मानित सभी विधायकों को, हम बिंद क्षेत्र के सम्मानित सभी विधायकों को इस आशय का पत्राचार कर रहे हैं। हम पूर्व विधायकों को भी पत्राचार कर रहे हैं। इस विषय को लेकर कई विधायक समर्थन में कर रहे हैं। माननीय लक्ष्मण तिवारी जी भी एक सभा में उन्होंने कहा भी है कि आपकी इस लड़ाई में हम सब साथ में हैं। तो निश्चित तौर से हमारा ये मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार ये खबरें प्रकाशित हो रही और हमारे रीवा के जो 8 विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, इस संदर्भ में 8 विधायकों को और उन्होंने समूचे मध्य प्रदेश के विधायकों को दलालों ने यहाँ तक ये कह दिया है, इतना असंसदीय शब्द बोला है जो मानवीय गरिमा के विपरीत है। मैं मीडिया में ऐसे शब्दों को नहीं बोल सकता, इसलिए कि हमारी माताएं और बहनें, हमारी मातृशक्तियाँ सुन रही होंगी। ऐसे शब्दों का हमें उल्लेख नहीं करना चाहिए। पर वो ऑडियो वायरल हुआ है, ऑडियो यह प्रमाणित हुआ है कि कितने बजे कौन कौन व्यक्ति बोल रहे हैं। तो उस ऑडियो को सुनने के बाद समूचे मीडिया में ऑडियो वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि आज सोशल मीडिया के ज़माने में देश के कोने कोने में ये ऑडियो जा रहा है। इस ऑडियो को सुनने के बाद किसी विधायक ने कोई बयान नहीं दिया। ये बड़े दुख और खेद का विषय है। यह विषय है विधायकों को लेकर, यह विषय है संसदीय गरिमा को लेकर, यह विषय है सदन को लेकर कि ऐसे शब्दों का एक दलाल प्रयोग करता है और चैलेंज करता है कि हम रीवा में काम किए, जो जिसको बिगाड़ना हो, जिसको कुछ ऐसा करना हो वो कर सकता है। तो कितनी दुखद घटना है, दुखद बात है। तो इस विषय को लेकर भी लगातार सचेतक के रूप में इस विषय पर पहल कर रहे हैं। इस विषय को हम उठा रहे हैं और निश्चित तौर से इस विषय को हम जन जागरण के माध्यम से भी उठाएंगे। और हमें विश्वास है कि हमारे रीवा संभाग की जनता, हमारे रीवा जिले की जनमानस इस विषय में हमारी सहायता करेगी। और हमारे इस भ्रष्टाचार के मुहिम में जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, गौवंश पर भ्रष्टाचार किया है, तो इस विषय को लेकर हमारे समूचे जनप्रतिनिधि, जो छोटे स्तर के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, छोटी इकाई के जनप्रतिनिधि हैं और बड़ी इकाई के जनप्रतिनिधि हैं, सभी सहयोग करेंगे। हम सहयोग के अपेक्षित हैं। पूर्व में भी समय समय पर ऐसे कई मामले उजागर हुए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण हो या प्रशासनिक हस्तक्षेप हो, जिसके कारण वो मामले वहीं दब गए। क्या लगता है कि इतना बड़ा मामला है और इतने बड़े मामले में कई लोग आरोपी हो सकते हैं, कई लोगों का संरक्षण हो सकता है, तो क्या लगता है कि ये इसमें न्याय मिल पाएगा? निश्चित तौर से आदरणीय, हमें न्याय मिलेगा। लोकतंत्र पर हमें विश्वास करना चाहिए। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हमें जब आज़ादी मिली है तो इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश में कितनी कुर्बानियाँ गई हैं। यदि
इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कहीं हमें भी बलिदान करना पड़े, कुछ त्याग करना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर इस मामले में प्रशासनिक हस्तक्षेप या प्रशासनिक सहयोग आपको नहीं मिलता, राजनीतिक सहयोग नहीं मिलता, तो आप किसकी शरण में जाएंगे? न्यायालय की शरण में जाएंगे या और कहीं? देखिए, लोकतंत्र पर हम फिर से कह रहे हैं, लोकतंत्र पर हमें विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पर विश्वास है। यदि वो उच्च स्तरीय जांच, एसटीएफ की जांच या सीबीआई, हम तो मांग हमारी सीबीआई और एसटीएफ स्तर की है, जो माननीय महोदय मुख्यमंत्री महोदय उचित समझे, इसलिए कि वो उनका अधिकार क्षेत्र है और ये अधिकारिता संसदीय है कि गरिमा के अनुकूल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, परंतु यदि इसके बाद भी इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो निश्चित तौर से न्यायालय में हमने कई पीआईएल की है और बड़ी बड़ी ऐसी पीआईएलों के माध्यम से हमने जनहित के मुद्दों को उठाया है और माननीय हमारा उच्च न्यायालय ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और इसकी जांच भी कराई है और जांच में दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई हुई है। इसलिए कि हम एक अधिवक्ता भी हैं, हमें लोकतांत्रिक व हमारे विधि पर मुझे विश्वास करना चाहिए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए। हमारे सब भाइयों को, हमारे रीवा नहीं, समूचे विंध्य और मध्य प्रदेश और भारत के लोगों पर विश्वास करना चाहिए कि भ्रष्टाचार करने वाले कुछ ही लोग हैं और शिष्टाचार करने वाले, नैतिक दायित्व में रहने वाला हमारा देश। हमारे देश विश्व गुरु बनाने का संकल्प जो हमारे जनप्रतिनिधि ले रहे हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ले रहे हैं, हमारी आम जनता ले रही है, उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। यदि हम जैसे व्यक्ति इस लोकतंत्र पर, अपने जनमानस पर, अपनी लोकतांत्रिक पद्धति पर यदि विश्वास नहीं रखेंगे तो आने वाली हमारी जनरेशन हतोत्साहित हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर इस भ्रष्टाचार को, ये क्या भ्रष्टाचार, इससे बड़े बड़े भ्रष्टाचार का हम खुलासा करेंगे। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और जो हमें सुन रहे हैं, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार के पूरे तथ्यात्मक अभिलेख मेरे पास है। यहां तक कि कोई भी जांच एजेंसी जांच करना चाहे, मेरे पास एक दिनांक है, समय है, कब किससे कहां कैसे मुलाकात हुई है, मेरे पास एक एक अभिलेख है। छतरपुर की एजेंसी पर भुगतान कैसे हुआ, छतरपुर की एजेंसी रीवा में कहां कहां रुकी है, उसके हमारे पास रिकॉर्ड है। उन रिकॉर्डों के साथ हम तथ्यात्मक अभिलेखों के साथ कह रहे हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच होगी, मुझे विश्वास है। अभी हमारी बात रीवा जिले के अधिवक्ता कहें या समाजसेवी कहें या अन्याय के विरोध में लड़ाई लड़ने वाले एक प्रणेता कहें, हमेशा इन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है और एक बहुत बड़ा गंभीर मामला रीवा जिले में आया है जिसका खुलासा इन्होंने किया है। गौशाला निर्माण में अनियमितता की गई है, व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है, जिसका इन्होंने तथ्यात्मक पूरे अभिलेखों के साथ, पूरे साक्ष्य के साथ उसका खुलासा किया है। और उन्होंने कहा है कि हमें अपनी देश की कार्यप्रणाली और न्याय पद्धति पर विश्वास है और निश्चित ही न्याय मिलेगा। अगर न्याय हमें कुछ मंचों से नहीं मिलता तो हम जनहित याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे और अपनी आवाज़ वहाँ लगाएंगे और निश्चित ही न्याय मिलेगा। आगे भी समय समय पर इनके द्वारा कई बड़े खुलासे किए जाते हैं और किए जाते रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में और कई बड़े मामलों को ये लेके आएंगे और मीडिया के माध्यम से आप सबके सामने रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।